हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी व्याकरण कक्षा पहली से व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 भाषा, लैंग्वेज। विद्यालय में पहला दिन। ये स्कूल है बेटा, विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। ये बच्चों का आज पहला दिन है। बेटा आपका नाम क्या है? ये जो टीचर हैं, शिक्षिका हैं, ये बच्चों से पूछ रही हैं, बेटा आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम आनंद है। ये बच्चा बता रहा है खड़े होके, मैडम मेरा नाम आनंद है। इसी प्रकार चित्र संख्या 1 और इस प्रकार चित्र संख्या 2। खिलौनों की दुकान में। बच्चे आपको कौन सा खिलौना चाहिए? ये दुकानदार बच्चे से पूछ रहा है। अंकल मुझे वह रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा है बच्चा दिखा के ये चित्र। इसी प्रकार आगे घर का दृश्य। घर का दृश्य यानी घर का चित्र। ये घर, ये डाइनिंग रूम, ये बेटा, ये माँ। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ बोल रही है, अच्छा मैं तुम्हें मैगी बनाकर देती हूँ। चित्र संख्या 3। चित्र संख्या 4। ये पिताजी हैं और ये बेटा है। पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बच्चा पूछ रहा है, अपने पापा से पूछ रहा है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं पत्र लिख रहा हूँ। पिताजी कह रहे हैं, बेटा मैं पत्र लिख रहा हूँ। ये बता रहे हैं उसको। अब अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं। आपने कोई बात कही और दूसरे ने वो बात समझी, तो ये एक तरीका होता है समझने का। तो अपने अपने इसी तरीके को भाषा कहते हैं। भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक ओरल, लिखित रिटन। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। अगर आप भी कुछ हमको बोल रहे हैं तो हम उसको सुनेंगे फिर समझेंगे ना। उसी प्रकार बोलना, सुनना। अब दूसरा लिखना, पढ़ना। ये मैम पढ़ा रही हैं यहाँ पर। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। जब ये मैम ने लिख दिया तब आप उसे पढ़ेंगे, तब समझेंगे आप उसे कि क्या लिखा है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। हम अपनी बात जब बोलकर प्रकट करते हैं, जब आप बोलते हैं अपनी भाषा को बोल के प्रकट करते हैं, बोल के बतलाते हैं, तब वो मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तब वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इस प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको नोट्स, व्याकरण कॉपी में नोट्स लिखने के लिए दूंगी और बुक की एक्सरसाइज भी ये मैंने हल कर दी है। इसे आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है और समझना है। ये मैंने एक्सरसाइज दी है। सही विकल्प चुने। एक शिशु की माँ की गोद में रो रहा है। एक शिशु माँ की गोद में रो रहा है तो इसका मतलब क्या है? शिशु को, जब बच्चा माँ की गोद में रहता है और काफ़ी छोटा होता है तो उसे भूख लगी होती है, तभी वह रोता है। तो शिशु को भूख लगी है। इसका सही विकल्प चुने। टिक द करेक्ट आंसर। तो शिशु को भूख लगी है। बच्चा हंस रहा है तो इसका मतलब है वह बहुत खुश है। कोई गूंगा व्यक्ति अपनी बात कैसे समझता है? जो बोल नहीं सकता गूंगा है। संकेत से, इशारों से बताता है। अब दूसरा चित्र देखो और बताओ। मानस क्या कर रहा है? ये बच्चा है, इसका नाम मानस है। मानस आइसक्रीम खा रहा है। मानस क्या कर रहा है? ये प्रश्न है, हमने आंसर लिख दिया। मानस आइसक्रीम खा रहा है। तो अभी तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया है, बट आप इसे अपनी पुस्तक में आप अच्छे से करेंगे और इसे याद भी करेंगे, समझेंगे। मुग्धा क्या कर रही है? ये लड़की है, इसका नाम मुग्धा है। देखिए ये क्या कर रही है चित्र में? पढ़ रही है। तो मुग्धा पढ़ रही है। इसी प्रकार आपको मैंने ये दिए हैं। और भाषा के 4 कौशल जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा, उसके नाम लिखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि। धन्यवाद।